हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक। इसमें करेंगे हम वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले जो हमने है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं। 100 क्वेश्चन उसमें भी थे, वो भी वन लाइनर क्वेश्चन थे। ऐसे हम रोज आपके लिए एक एक जो है टॉपिक लाएंगे, उनको वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी हिस्ट्री को। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या होती है, पहले तो ये देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी के बाद में जो सभ्यता आई, उसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें जो है मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त हुई है? वेदों से प्राप्त हुई है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता पर वीडियो बना के डाला हुआ है। इसके बाद में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। उन सारे हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है, उनके हम 100 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में से जो है आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इससे बाहर जो है कोशिश की है कि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना मिले, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आर्य शब्द का जो है अर्थ क्या है? ये है श्रेष्ठ या कुलीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है भारत के राज चिन्ह में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिला होगा। तो जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विषय से संबंधित शुल्ब सूत्र पुस्तक है? तो कौन सी है ये है ज्यामिति। नेक्स्ट है धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो क्या है? ये है 1/6। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो किससे होता है? ये कंठोपनिषद से जो है नचिकेता और यम है, इनके बीच में जो भी संवाद होता है उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है? ये है ऋग्वेद। तो आपको पता होने चाहिए कि कितने वेद है, कौन कौन से वेद में है, वो किस किस के बारे में उल्लेख किया गया है। तो पहला जो है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद है। इसके बाद में है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता है कौन से वेद से चलता है? ये यजुर्वेद से चलता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो कौन से वेद में है? ये यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? क्या है मुख्य अंग? ये है शूल्ब सूत्र। नेक्स्ट है यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? तो किसमें क्या किया गया है? किसका? ये यज्ञ का जो है इसमें वर्णन किया गया है। जो यजुर्वेद है उसमें किसका वर्णन किया गया है? यज्ञ संबंधित जो भी विधान है उनका वर्णन किया गया है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है? तो किसमें दिया गया है? वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किसमें बताया गया है? ये ऋग्वेद में बताया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा है इनका मुख्य व्यवसाय? ये था व्यवसाय। क्या है इनका मुख्य व्यवसाय? ये इनका व्यवसाय जो है इनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट है अस्तोमा सदगम्य शब्द कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस नदी पर लड़ा गया है? ये परुषणी नदी के तट पर जो है ये युद्ध लड़ा गया था। किन किन के बीच में हुआ था? 10 राजाओं का युद्ध है। किनका? 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पे है? ये परुषणी के तट पर है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? किसने की है? ये विश्वामित्र ने की है। किन्होंने की है? विश्वामित्र ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट थे, सारे हमने वही क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में आने की, जिनकी 100% चांसेस हो। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को।
नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? कितने प्रकार के? ये 33 प्रकार के जो है देवों का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? कौन सी थी? ये थी विद्वत। कौन थी? विद्वत थी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो पहले क्या लिखे गए थे? वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, ये इनका क्रम है। नेक्स्ट है, वैदिक काल की कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी है सबसे प्राचीन स्मृति? ये है मनुस्मृति। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? अगर हाई लेवल का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। एग्जाम में पूछते हैं, एसएससी में आजकल थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, डेट से भी पूछा जाता है। तो ये जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है पूर्व वैदिक काल का जो है काल माना गया है, संस्कृति का काल। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? तो कितने हैं वेद? ये 4 वेद होते हैं। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आदि काव्य है वो किसको कहा जाता है? ये रामायण को जो है आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? तो कौन सा जो ऋण है जो 3 ऋण में शामिल नहीं है? यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में 4 दिया गया था, इनमें से बताना था कि कौन सा ऋण है जो 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो पहले ये देखते हैं कि 3 ऋण कौन-कौन से हैं। ये है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये 3 ऋण है, मातृ ऋण कोई ऋण नहीं है। नेक्स्ट है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वेद त्रयी कौन-कौन से वेद कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो कौन सा नहीं है? इसमें अथर्ववेद नहीं है। तो वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है, बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है वेद त्रयी में शामिल है। नेक्स्ट है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किस पे है? ये सामवेद का जो संकलन है ये ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट है, अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये सामवेद को कहा जाता है। इसमें संगीत से रिलेटेड जो भी है, संगीत के बारे में इसमें बताया गया है। तो कौन सा है संगीत का आदि ग्रंथ? ये सामवेद है। विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन से है? ये है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सी कितने हैं? ये 18 पुराण है। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित होते हैं? तो किस पर? ये दर्शन पर आधारित होते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? ये सरस्वती नदी को जो है सबसे पवित्र नदी माना गया है। किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? कौन है? ये मनु को जो है भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता माना गया है। नेक्स्ट है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य कहाँ से आए थे? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये मध्य एशिया से आए थे। और ये कहाँ पे आके बसे? तो ये पंजाब में आके बसे थे सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये जो जितने भी दर्शन है, 6 दर्शन है, उनका भी आपको याद रखना है कि योग दर्शन के जो प्रतिपादक कौन है? ये पतंजलि है। यह है, उनको एक-एक करके इनका क्वेश्चन बनाया हुआ है, आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। गोत्र व्यवस्था प्रचालन में कब आई? तो कब आई ये प्रचालन में गोत्र व्यवस्था जो है? ये वैदिक काल में आई थी। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? तो क्या था इनका? ये प्रकृति पूजा और यज्ञ जो है इनका प्रमुख धर्म था। क्या है? ये प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ में विश्वास रखते थे। यही इनका धर्म था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो क्या था? ये गोधन जो है इनका प्रमुख संपत्ति था। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितने सूक्त है? ये है 1028 जो है ऋग्वेद में सूक्त है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कौन से नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है? तो कौन सी है? ये कुंभा और क्रमु नदियां हैं।
जो अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है। नेक्स्ट है, वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। बाद में एग्जाम से पहले एक बार जरूर इसको देख के जाइए, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? तो कौन सा है? ये यजुर्वेद है जो गद्य के रूप में भी रचित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो किसने किया था? ये विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया? तो ये 10वें मंडल में किया गया। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अघन्य जो शब्द है किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये गाय को जो है ऋग्वेद में अघन्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? ये ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती है? तो किसके लिए? ये प्रकृति की पूजा करते थे, तो किसकी समृद्धि के लिए? प्रकृति के लिए जो है उपासना की जाती थी। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसमें किया गया है पुरंदर शब्द का प्रयोग है? वो किस देवता के लिए किया गया है? ये इंद्र के लिए जो है किया गया है। मतलब पुरंदर किसको कहा जाता है? ये इंद्र को जो है पुरंदर कहा जाता था। नेक्स्ट है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है? तो ये वरुण को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? इंपॉर्टेंट है, तो ये 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। किस विषय में चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? तो किस विषय से जो है? ये चिकित्सा से जो है संबंधित है। कौन सी चरक संहिता है वो किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? ये जैमिनी है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा जो दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है? ये जैमिनी है। नेक्स्ट है, तीन पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो किसको कहा गया? ये विष्णु भगवान को कहा गया। नेक्स्ट है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक तो कौन है? ये बदरायण जो है उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो आर्य शब्द है वो किसे इंगित करता है? ये नर जाति समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है अच्छे गुण, कर्म या स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए वाचक है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था? ये पशुपालन जो है इनका मुख्य व्यवसाय था। किनका? ऋग्वैदिक आर्यों का। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? तो किसने किया? ये गौतम ने जो है न्याय दर्शन को प्रचारित किया। कौन है न्याय दर्शन से संबंधित? ये गौतम है। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो कौन सी है? सर्वाधिक जो वर्णन किया गया है ये सिंधु नदी का किया गया है। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? तो ये किसके थे? केकई के थे। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताइए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। तो किसकी की जाती थी उपासना? तो ये इंद्र की जाती थी। और किनका है ये स्तुति में 200 जो 50 सूक्त है वो रचना किनके लिए की गई? ये इंद्र के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? ये पाणिनि है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अष्टाध्यायी जो है किन की लिखी गई है? तो ये पाणिनि की जो है रचना है। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो जो सांख्य दर्शन है वो किनका है? ये कपिल मुनि का है। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा में जो है कर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो किसमें है विधि विधान यज्ञों का? ये यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो क्या थी? ये गणतंत्र थी। नेक्स्ट है, किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो जादू टोना का जो वर्णन है वो किस वेद में है?
ये अथर्ववेद में है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, ये फिर से रिपीट हो सकता है। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तो जादू टोना या वशीकरण का जो है अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो कितने हैं? ये 10 मंडल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में कहाँ से आए? तो कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए और पंजाब में ये पहली बार बसे। नेक्स्ट है वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसे कहा जाता है? ये जो को है ये यव कहा जाता था वैदिक काल में। और जो सबसे प्राचीनतम पुराण है वो कौन सा है? ये मत्स्य पुराण है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कुल जो है इनकी आधारभूत इकाई थी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 16 संस्कार होते हैं। ये आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति कौन सी है? तो कौन सी है? ये गेरुवर्णी मृत भांड संस्कृति है। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं तो ये जो है दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ कौन सा है संगीत से रिलेटेड? ये सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक से मिलता है? तो गायत्री मंत्र है वो किस में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। किसको समर्पित है? ये देवी सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन का प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन है वो किनसे संबंधित है? ये गौतम ने जो है इसको प्रचारित किया था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे। तो क्या जाने जाती है? जो स्वर्ण आभूषण है इनको निष्क कहा जाता था। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक है कौन है? पतंजलि है। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ है इनका प्रमुख धर्म था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये पाणिनि है। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है और अष्टाध्यायी है वो किनकी है? पाणिनि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ये उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे है? समाज व्यवस्था से ये संबंधित है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये कणाद है। और ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? इंपॉर्टेंट है। ये 1028 है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये कपिल मुनि है। नेक्स्ट है देखते हैं कि प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन कौन थे? कितने दर्शन है? 6 दर्शन है। उनके प्रवर्तक कौन कौन है? सांख्य दर्शन किन से संबंधित है? कपिल मुनि से। नेक्स्ट है न्याय दर्शन है गौतम ने इसका प्रतिपादन किया था। योग दर्शन का पतंजलि ने किया था। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण और वैश्विक दर्शन ये कणाद। इंपोर्टेंट है। 6 के 6 सारे एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी, रेलवे, इसके अलावा अदर एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। ऐसे ही जो वीडियो है हम लाते रहेंगे। एक एक टॉपिक के हम 100 क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।